बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज भागलपुर जिला से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया। बताया जा रहा है कि कहलगांव विधानसभा सीट को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच सहमति न बनने के बीच गोराडीह में आयोजित ये सभा न केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम थी, बल्कि राजद के लिए इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी को मजबूत करने और गठबंधन में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर। इसे गठबंधन में सीट बंटवारे पर राजद की मुहर लगाने वाला आयोजन भी माना जा रहा है। वहीं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के गोराडीह में तेजस्वी प्रसाद यादव के जनसंवाद कार्यक्रम में भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम का संचालन राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार के द्वारा सत्ता में बने रहने के बावजूद बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध की घटना रुक नहीं रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से वोट लेकर भाजपा सरकार गुजरात में फैक्ट्री खोल रही है, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा सरकार वोट चोर की सरकार है। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा भगाओ बिहार बचाओ का नारा भी दिया। चुनावी घोषणा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिलाओं को सम्मान योजना के तहत 30,000 रुपये प्रति साल खाते में जाएगा और हर घर के लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। करने जा रहे हैं बिहार का ऐसा कोई भी घर नहीं बचेगा जहां कोई बेरोजगार रहता है। नौकरी और रोजगार देने का काम करेगा। ये हम क्या करके जा रहे हैं? यही हमारे चाचा जी प्रतिज्ञा था। बड़े हैं उम्र में, हम छोटे हैं तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन वही चाचा बीच में क्या कहते थे जब हम बोलते थे कि 10 लाख बनने देंगे, ये वही कहते थे कि कहां से तेजस्वी लाएगा, अपने बाप के पास से पैसे आएगा। जब 17 महीने तेजस्वी आया मुख्यमंत्री बन करके तो उन्हीं के हाथों तेजस्वी ने नियुक्ति पत्र बनवाने का काम किया। हम नौजवान बिहारी हैं, हमको एक कसक है, जब गरीबों को देखते हैं, गरीबी को देखते हैं तो पीड़ा होती है। दूसरा राज आगे बढ़ता है, हमारा बिहार पीछे हो गया। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, 20 साल से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री, ना गरीबी मिटी, ना बेरोजगारी मिटी, ना ही पलायन को उन्होंने कम किया। एक कारखाना नहीं दिया, एक उद्योग धंधा नहीं लगा। आप बताइए महंगाई बढ़ी है कि नहीं? कहां तक करके कहिएगा, थाना जब जाते हो, ब्लॉक जब जाते हो, बिना घूस दिए काम होता है? कहां तक कहिएगा कोई ऐसा दिन है जब अपराध ना होता हो? बलात्कार, कभी हत्या, कभी व्यवसाय को दुकान में घुस सके गोली मार दी जा रही है, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है, शराबबंदी का फेल है, होम डिलीवरी चालू है, लेकिन जेल किसको बेटा जा रहा है? दलितों को मिल गया, इतना अधिकारी गया, इतना मंत्री जेल में गया, इतना अमीर लोग जेल में गया। यही घर में घुस करके पुलिस वाला संतोष गरीबों को उठा के ले जाता है। कितना आप लोगों का एक काम नहीं होता, हत्या हो गए, अपराध हो गया किसी का, खाना चले जाइए, जो है आप लोगों का खत्म हो जाएगा, घसीट करके लगा करके, लेकिन FIR दर्ज नहीं होगा।
भागलपुर में विजिलेंस ने आज भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रणब कुमार के आवास पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रणब कुमार के घर पर बुधवार की सुबह विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिलने के बाद पटना से विजिलेंस की 12 सदस्यीय टीम भागलपुर पहुंची थी। तलाशी के दौरान घर में इंजीनियर प्रणब कुमार मौजूद नहीं थे, लेकिन विजिलेंस के अधिकारियों ने परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की। विजिलेंस टीम के साथ स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर तैनात दिखे ताकि जांच में किसी तरह की बाधा न हो। बताया जा रहा है कि प्रणब कुमार दरभंगा में कार्यरत है और भागलपुर में भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। वहीं ईओयू के डीएसपी लव कुमार ने जानकारी दी कि दरभंगा स्थित ठिकाने पर भी एक साथ छापेमारी की गई है। तो उसी में हम लोग सर्च करने के लिए। अच्छा, क्या क्या मिला है सर यहाँ पे? अभी तो मुझे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, कुछ कागज वगैरह। जी जी। सर किस विभाग में है? हाँ, किस विभाग में? ये भवन निर्माण विभाग में और पोस्ट इनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। इसके अलावा कौन इनके कहाँ और किसी ठिकाने? 2 जगह पर हो रहा है, एक दरभंगा में और एक पटना में। सर कुछ ऑर्नामेंट्स मिला है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, ज्वेलरी वगैरह, जैसे जमीन वगैरह होते हैं, कोई जमीन को देना नहीं सकता अभी यहाँ पे। ऑर्नामेंट्स कितने मिले हैं? आपका क्या नाम है? लव कुमार डीवाईएसपी। थैंक यू सर, थैंक यू। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत भागलपुर जिले के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान निर्धारित है। इसी कड़ी में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज गुब्बारा छोड़कर स्वीप कार्यक्रम का आगाज किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, जिला स्वीप आइकॉन आदर्श आनंद, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, डीपीओ आईसीडीएस अनुपमा कुमारी, डायरेक्टर एनईपी अमरेंद्र कुमार मिश्रा, डायरेक्टर डीआरडीए दुर्गा शंकर, डीपीओ बबीता कुमारी, विनय सुमन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने स्वीप सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली और मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रैली को भी रवाना किया। इस अवसर पर एनसीसी एवं स्काउट गाइड के बैंड पार्टी ने ड्रम बजाते हुए रैली की अगवानी की। रैली में कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली का समापन सैंडिस मैदान में किया गया, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई। निर्वाचन आयोग के द्वारा इस भागलपुर में चुनाव की घोषणा की गई है और हमारे पूरे तंत्र, हमारे डीडीसी, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे समस्त अधिकारीगण, समस्त मीडियागण, यहाँ के आम जनता, सभी लोग काफी इसमें उत्सुक है। सभी लोग जागरूक हैं और सभी बच्चों की यहाँ पे आप देख रहे हैं भीड़ है। हम इन सभी के माध्यम से भागलपुर की तमाम जनता से आग्रह करते हैं कि 11 नवंबर को चुनाव अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और ये महापर्व कभी कभी आता है, 5 साल में एक बार आता है और आम आदमी के जीवन में औसतन ये 12 से 16 बार उनको मौका मिलता है। इसमें आए और घर से निकले और 11 नवंबर को मतदान करें। उन्हें जिन्हें मर्जी उन्हें मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य। आदर्श आनंद के साथ जुड़ गए। बिल्कुल, आदर्श आनंद हमारे आइकॉन हैं और स्वीप के आइकॉन हैं और यहाँ भागलपुर के निवासी हैं और इनके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ और ये भी अपील करेंगे लोगों से कि सभी लोग मतदान करें। टारगेट क्या है? पोलिंग परसेंटेज बढ़े? बिल्कुल, टारगेट है मेरा कि कम से कम 85%, कम से कम 85% मेरा टारगेट है। मुझे विश्वास है कि भागलपुर के तमाम जो वोटर्स हैं उसमें जरूर सहयोग करेंगे, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान भी एक बहुत महापर्व है। इस पर्व में शामिल हुए इसके लिए इस आदर्श आनंद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने पूछा कि आप किस तरीके से इस चीज को आगे रखते हैं, तो हम हमेशा अपने वीडियो से, अपने कंटेंट से हमने जागरूक करने की कोशिश करी है। चाहे चाइल्ड लेबर हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, अवेयरनेस करने की कोशिश की है। तो मतदान हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम छोटे थे तब हमें लगता था कि पापा मम्मी जा रहे हैं बूथ,
वोट करने के लिए, तब एक उत्साह होती थी कि यार हम भी जाएंगे, कब हम बड़े होंगे, कब हम 18 साल की उम्र के पार होंगे, जब हम वोट देने के लिए मतलब एक सक्षम हो जाएंगे। भागलपुर बौंसी रोड अलीगंज स्थित सीमांचल मारुति शोरूम के बगल में ज्वेलरी का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम श्री रामचंद्र ज्वेलर्स का भव्य उद्घाटन हुआ। शोरूम का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं शोरूम के ऑनर उत्तम कुमार शाह एवं सारिक अफाक ने शोरूम में उपलब्ध न्यू डिजाइन की गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिवाली और धनतेरस ऑफर के तहत 10 ग्राम का सोना लेने पर 10 ग्राम का चांदी फ्री है। साथ ही ग्राहकों को निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। उद्घाटन के अवसर पर मेयर ने कहा कि नया शोरूम खुलने से दक्षिणी क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ उचित कीमत और बजट के मुताबिक हर प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। मौके पर रामचंद्र शाह, पीयूष, आयुष, माही, अफाक, असद आजाद समेत कई लोग मौजूद थे। रेड रिबन क्लब भागलपुर द्वारा आज जिला के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राहुल कुमार के नेतृत्व में HIV एड्स बचाव एवं नियंत्रण को लेकर गहन अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उच्च विद्यालय दीननगर पुरैनी उत्तरी में किया गया। डॉक्टर राहुल ने बताया कि बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में 12 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच अभियान का आयोजन किया जाना था, जिसके तहत चयनित छात्र छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। क्विज के माध्यम से बालक बालिकाओं को एड्स से बचाव के तौर तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। क्विज में करीब 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं विजेता 70 छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञात हो कि भागलपुर एड्स के मामले में बिहार के उच्च जोखिम वाले जिले में शामिल है। ऐसे में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा भागलपुर जिले में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है। राज्य सरकार और राज्य सरकार ने हर जिला में एक व्यक्ति को उसके लिए नॉमिनेट किया है और भागलपुर जिला के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है इस काम के लिए। पूरे भागलपुर जिला में जितने स्कूल हैं उन सभी जगहों पे इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यक्रम के लिए आपका ये स्कूल हमने चुना है, जो कि हमारे भाई थे, हमने इनसे अनुमति लिया और ये स्थल हमने चुना। आप सब से हम लोग कुछ विषय पे बात करेंगे और उसके बाद आप सबको कुछ पुरस्कार भी देंगे, ठीक है। विषय है जो विषय यहाँ लिखा है। हम जानते हैं दुनिया में बहुत प्रकार के रोग होते हैं, दुनिया में बहुत प्रकार के रोग हैं, अनगिनत प्रकार के रोग हैं, नए नए प्रकार के रोगों की खोज समय समय पे होते रहते हैं। उन रोगों को दो भागों में बांटा जाता है, एक को हम संचारी रोग कहते हैं और एक को गैर संचारी यानी कि संक्रामक और गैर संक्रामक रोग के रूप में बांटते हैं। जो ये रोग है, रोग या यूं कहें कि इसके एक हमारा डिसऑर्डर है बॉडी में जिसका नाम है HIV और एड्स। ये जो डिसऑर्डर है ये संक्रामक की श्रेणी में शामिल है। संक्रामक की श्रेणी का मतलब हुआ कि एक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में भाजपा मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक सुरेश रुंगटा ने आज भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारी दी। क्या करेंगे देश के विकास के लिए या राज्य के विकास के लिए, मेरा क्या जो है विजन है, क्या जो है उनके लिए कर सकते हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंट रिटन ब्लैक एंड वाइट में उसको प्रकाशित करके जनता के बीच हम जो है बांटने का काम करते हैं। और इसके लिए हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो घोषणा पत्र बनाते हैं, उसके लिए हम जो है जनता के बीच जाके उनका सुझाव एकत्रित करते हैं। और वो सुझाव एकत्रित करने का काम हमारे यहाँ 5 तारीख से शुरू हुआ है प्रांत में। 5 अक्टूबर को जो है पटना में इसका जो है लॉन्चिंग हुई और आज बिहार के बाकी 8 प्रमंडल में भी इसका शुभारंभ हुआ है। और उसी निमित्त आज मैं यहाँ आया। हमारे जितने भी भाजपा के मंच और मोर्चा है
जो विभिन्न मंच मोर्चा विभिन्न वर्ग और समुदाय के बीच जाके काम करते हैं, वो इस काम में सक्रिय रूप से एक्टिव होंगे। वो अपने अपने समुदाय में, जैसे व्यवसायी मंच तो व्यवसायियों के बीच जाएंगे, पूर्व सैनिक मंच है सैनिकों के बीच जाएंगे, उद्यमी मंच है वो उद्यमियों के बीच जाएंगे, युवा मंच है युवाओं के बीच जाएंगे, महिला मंच है महिलाओं के बीच जाएंगी वो, और उनसे वो राय लेगी कि आगे आने वाले 5 वर्ष में आपके लिए क्या काम करना है भाजपा को, वो आप बतलाइए, और उस सजेशन के आधार पर घोषणा पत्र बनाया जाएगा। इस प्रकार हमारे यहाँ जो घोषणा पत्र होता है वो जनरल पब्लिक की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के संयुक्त अध्यक्षता में इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत भागलपुर जिले में द्वितीय चरण में 11 नवंबर को मतदान निश्चित है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए अवैध राशि, लीकर, अवैध लेन देन पर एनफोर्समेंट एजेंसी सक्रिय नजर रखे हुए है। उसके बाद ही किसी को हम लोग रिपोर्टिंग वगैरह में हम लोग आए। मतलब मेरे कहने का ये मतलब, ये जो कमीशन का जो भावना था मैं उसको बता रहा हूँ, अननेसेसरली किसी को हैरेस नहीं करना।